Hello, welcome back to the channel. So we are back with interview question answers. So this is the 17th part. All the 16 parts are uploaded before. आप जाके playlist check कर सकते हो. So today's topic is common interview question जो पूछे जाते हैं. Okay. So first question is what is the difference between cost control and cost reduction. आपको पता है ये question आपने पढ़ा भी होगा कि क्या डिफरेंस होता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में, आपको पूछा जा सकता है. सो हाउ टू आंसर दिस, बेसिकली आई विल एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश एज वेल एज आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी. मैं इंग्लिश में रीड करके हिंदी में समझा दूंगी सो दैट कहीं भी आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्लिक कर जाए कि हाँ मैंने ये कहीं सुना था, क्योंकि सुनने से याद रहता है. ओके, सो बेसिकली cost control is the process of monitoring and regulating expenditure within predefined budgets, ensuring that costs do not exceed the set limits. It's preventive in nature. So basically cost control क्या है, जो भी कंपनी के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको कैसे मॉनिटर किया जाए और रेगुलेट किया जाए, उसको कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं, ताकि इंश्योर किया जाए जो भी कॉस्ट है वो लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए. ओके, ये एक प्रिवेंटिव नेचर के होते हैं. नाउ व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन? Cost reduction, however, focuses on permanently lowering the unit cost of goods or services without affecting quality or performance. It's corrective and aims for long-term efficiency. So basically cost reduction क्या होता है ना, permanently हम focus करते हैं कि जो unit cost हमारी लग रही है एक goods या services की, उसको हम कैसे lower कर सकते हैं. But cost तो lower होनी चाहिए, but जो भी उसके quality है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. ओके, ये एक करेक्टिव नेचर का काम होता है एंड एम फॉर लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी. अब अगर एग्जांपल भी आप दोगे तो इंटरव्यू में एक अच्छा रहता है. सो फॉर एग्जांपल, यूजिंग ऑटोमेशन टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट इज कॉस्ट रिडक्शन. सो लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए हम मशीन्स यूज़ कर लेंगे, ऑटोमेशन कर देंगे तो उससे हमारा लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा. दिस इज कॉस्ट रिडक्शन. ओके, but while ensuring labor doesn't exceed the planned hour is cost control. Okay, जितने भी आवर्स है उससे ज़्यादा लेबर ना टाइम लगा दे उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल. सो ये एग्जांपल आप दे सकते हो, और एल्स आपको कोई और एग्जांपल आता है तो आप वो भी दे सकते हो, जो भी आपको उस समय पे क्लिक कर जाए. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू परफॉर्म वेरिएंस एनालिसिस, व्हाट आर द की टाइप ऑफ वेरिएंस यू ट्रैक. सो बेसिकली वेरिएंस से रिलेटेड भी हमने एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस किए थे, उसमें बहुत सारे वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो हमारे प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर लेना यहाँ पे भी. बट आई विल आंसर दिस क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन यू आप कैसे आंसर कर सकते हो. ओके, सो बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस जनरली क्या है, आपको पता है कि अगर आपको आएगा तो आपको क्या आंसर करना है. ओके, बट इन गुड वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ. वेरिएंस एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेज विथ बजटेड फिगर्स. ओके, जो एक्चुअली है और जो बजटेड फिगर्स है उसके साथ कंपेयर करना इज नोन एज वेरिएंस एनालिसिस. द मेन टाइप ऑफ वेरिएंस आई हैव स्टडीड आर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस. आप दे सकते हो आंसर कि आपने क्या क्या लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस और जितने भी वेरिएंसेस पढ़े हैं. बट डू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, आपको किसी का भी फॉर्मूलाज पूछा जा सकता है. Okay, for example, if the material price variance is unfavorable, it may be due to price hikes or poor purchasing decision. Identifying these helps management take corrective action. So basically अगर material price variance unfavorable है तो क्यों हो सकता है, वो price hike के वजह से हो सकता है, या purchasing decisions नहीं सही चल रहे कंपनी में, उससे भी हो सकता है. और वेरिएंस एनालिसिस करने से क्या हेल्प होता है, मैनेजमेंट में हेल्प होता है ताकि वो सही डिसीजंस ले सके. ये आप एग्जांपल दे सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू यूज फाइनेंशियल डेटा टू सपोर्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. ये आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू यूज फाइनेंशियल डेटा टू सपोर्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. ओके, financial data provides a foundation for understanding the financial health of business. So basically financial data क्या हेल्प करता है, कंपनी में कैसे फाइनेंसेस चल रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है बिजनेस का, वो जानने में हेल्प करता है. आई यूज टूल्स लाइक ब्रेक इवन एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड बजटिंग टू इवेल्युएट सिनेरियोज. और भी अगर आप कोई टूल सही में यूज़ किए हो या करते हो आप फाइनेंशियल डेटा को जानने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो. बट डू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ दोज, बिकॉज रेशियो एनालिसिस का भी कुछ भी आपको फॉर्मूलाज पूछा जा सकता है,
ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस कैन हेल्प डिटरमाइन विच प्रोडक्ट लाइन्स आर मोर प्रॉफिटेबल एंड डिजर्व्स मोर फोकस। सो एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो तो ये दे सकते हो। एंड यू कैन फ्रेम अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपको लग रहा है कि ऐसे फ्रेम करके आंसर करना बेटर रहेगा तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट डू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन के जो सीरीज़ हैं बहुत हेल्प कर रही हैं। अगर आपको हेल्प सही में कर रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड आई विल रिकमेंड, आप चाहे दिन में एक वीडियो भी देख लो। आई प्रिपेयर स्मॉल वीडियोज़ लाइक 6 मिनट 7 मिनट्स के वीडियोज़ होते हैं, सो दैट कहीं भी आपको ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए और क्लिक कर जाए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, ऑल्सो डू लाइक अगर आपको अच्छा लग रहा है। ऑल्सो एज आई ऑलवेज सेड कि कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, आपको लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाओ, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू द चैनल।